यूपी के देवरिया जिले में एक गांव में आपसी विवाद के चलते 6 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद बताया जा रहा है। 6 लोगों की हत्या के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां पर यह घटना हुई, पुलिस बल वहां पर बड़ी संख्या में पहुंची और 6 लोगों की हत्या की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पहुंचे। पीड़ित परिवार के साथ अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के पास फतेहपुर गांव का बताया जा रहा है। पिछले कई सालों से दोनों परिवारों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था और इसी वजह से आपसी रंजिश बनी रहती थी। मृतकों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक फतेहपुर के लेहड़ा टोला पर सोमवार की सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। प्रेम यादव की हत्या के बाद इकट्ठा हुई भीड़ आरोपी पक्ष के घर पहुंची और वहां जाकर प्रतिशोध में आरोपी सत्यप्रकाश दुबे के घर से बाहर निकलकर उसको मार डाला। बताया जा रहा है कि आक्रोशित भीड़ ने सत्यप्रकाश दुबे, जिनकी उम्र 54 साल बताई जा रही है, उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी किरण दुबे, उनकी बेटी सलोनी, नंदनी और बेटे गांधी को मौत की घाट उतार दिया। तो वहीं भीड़ ने सत्यप्रकाश के 8 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा और उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। 8 साल के अनमोल की हालत गंभीर है, जिसके चलते उसे रेफर कर दिया गया है। ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर गांव की घटना है, जिसमें एक पुरानी जमीनी विवाद की रंजिश में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई है। इसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और दूसरे पक्ष से 5 लोगों की मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पुलिस मौके पर है, प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे भी जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने भारी फोर्स वहां पर तैनात की और फिलहाल साक्ष्य जुटाने में और इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं इतने बड़े हत्याकांड से इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव के सभी इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो वहीं पुलिस फिलहाल आरोपियों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। देखिए, सुबह लमसम 8 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के एक लेहड़ा टोले में एक वारदात घटित हुई है, जिसमें बताया ये गया कि एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे। तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। और मैटर जो ये बताया जा रहा है शायद एक पुरानी रंजिश को लेके है। ये एक पुराना ज़मीनी विवाद था जिसमें सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे साधु दुबे। उन्होंने अपने हिस्से की पूरी ज़मीन जो है प्रेम यादव जी को बेची थी और प्रेम यादव जी उस ज़मीन पर काबिज थे, जिसका मैटर लमसम आज से 7-8 साल पहले शॉर्ट आउट हो चुका था। और चूँकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आप लोगों से। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? अभी हम लोग ने एक पक्ष से एक गिरफ्तारी की है और बाकी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक, धन्यवाद। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और साथ ही घायलों के तुरंत उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिया और इसी के साथ कमिश्नर आईजी को भी तुरंत कठोर एक्शन लेने के निर्देश दिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने देवरिया हत्याकांड पर सरकार को जमकर घेरा और कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था की सच्चाई आज उजागर हो चुकी है। पुलिस को झगड़े और जमीनी विवाद के बारे में पता था, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई ऐसा थाना नहीं जहां रुपये न चले। उसी कड़ी में ये सब कुछ हुआ। सरकार कानून व्यवस्था में फेल हो गई है। देवरिया का हत्याकांड बहुत दुखद है। उस देवरिया की घटना ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई बता दी है देश के सामने कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश का सरकारी महकमा सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबा है। जहां तक जानकारी है
कि इस जमीनी विवाद की जानकारी स्थानीय पुलिस देवरिया को पहले से थी। अगर पुलिस को पहले से जानकारी थी तो इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया? पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक भी कोई थाना या कोई एक तहसील ऐसी नहीं है जहां फरियादियों की बात बिना पैसे लिए सुनी जा रही हो। पूरा सरकारी महकमा भ्रष्टाचार में डूबा है, पूरी बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। सरकार तो कह रही है कि जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और एक एक जनपद में 6-6 हत्याएं हो जाएं। नरसंहार देवरिया की पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के आरोप पर सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पलटवार किया। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हत्याकांड बेहद दुखद है। सरकार मामले पर नजर बनाए हुए है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और हर हाल में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। सपा इस हत्याकांड पर राजनीति करना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं। हमारी कानून व्यवस्था पूरी ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रही है और इस प्रकरण में भी वहां पे पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ये हर बात में राजनीति करके और समाज को भ्रमित करने का ये हमेशा काम करते आ रही है। और कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो जिस तरीके से 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को जीरो करने का काम किया है, हमने अपराधियों और माफियाओं पे नकेल कसने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश की जनता इसको देख रही है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो है प्रशंसा प्रदेश में ही नहीं देश के अलग अलग प्रदेशों में भी होती है। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी इस बात से चिंतित है कि जनता के दिलों में अब समाजवादी पार्टी के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे, हमारे देश की मोदी सरकार पे हमारी जनता को पूरी तरीके से भरोसा है। समाजवादी पार्टी ने एक और नहीं हो रहा, ये शायद वो अपने कार्यकाल की बात याद कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया है, इतना पारदर्शी बनाया है और इतना मतलब जवाबदेह सबको बनाया है कि जिसके पास जो ड्यूटी है ईमानदारी से हर उत्तर प्रदेश का पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा है, हर कर्मचारी अपना ड्यूटी कर रहे हैं और सबका लक्ष्य केवल हमारे प्रदेश की सम्मानित जनता की सेवा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी जनता दर्शन करते हैं तब अफसरों को निर्देश देते हैं कि जितने भी जमीनी विवाद हैं उनका निस्तारण तेजी से किया जाए, लेकिन इस तरीके का मामला आया तो आगे किस तरीके से कदम उठाने जा रही सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश के हर जनपद की समीक्षा सीधे मुख्यमंत्री जी स्वयं करते हैं समय समय पे और हमेशा अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं और तमाम हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जिलों में जाकर मजबूती से कानून व्यवस्था को धरातल पे उतारना, योजनाओं को धरातल पे उतारना और तमाम जो सुविधाएं हैं जनता को मुहैया कराना, इस लक्ष्य के साथ काम करते हैं। निश्चित तौर पे हम उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं और जितने भी इस तरीके के जमीन से जुड़े मसले हैं तेजी से उन मसलों के जो शिकायतें हैं उसमें आप देखिए उस ग्राफ में भी तेजी से गिरावट आ रही है। हम पूरे ईमानदारी से अपनी जनता को सेवा देने के लिए काम कर रहे हैं। आज पूरा देश 2 अक्टूबर पर महात्मा गांधी को याद कर रहा है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन देवरिया में आज के दिन एक ऐसी हिंसा होती है जिसने सबको झकझोर के रख दिया है। देवरिया में 6 लोगों की जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जांच शुरू हो गई, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आपको पूरी वजह बताते हैं। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में फतेहपुर गांव है, जहां पे 2 परिवारों के बीच में जमीनी रंजिश लंबे समय से चली आ रही थी। आज एक परिवार के मुखिया और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव सुबह सुबह अपने विपक्षी पार्टी सत्य प्रकाश दुबे के घर पे पहुंचते हैं और जमीनी विवाद के बारे में चर्चा करते हैं। उसी दौरान सत्य प्रकाश दुबे के घर वाले उग्र हो जाते हैं और प्रेम यादव की हत्या कर देते हैं। प्रेम यादव की हत्या की खबर जैसे ही गांव में पहुंचती है, प्रेम यादव के समर्थक और उनके परिवार के लोग सत्य प्रकाश दुबे के घर पे हमला कर देते हैं और वहां जो भी मिला उसको ईंट पत्थर लाठी डंडों से मार डाला। सत्य प्रकाश दुबे के परिवार में 5 लोगों की मौत हो जाती है। पूरे गांव में अब तनाव की स्थिति हो जाती है। पुलिस को घटना का पता चलता है और 6 थानों की फोर्स फतेहपुर गांव पहुंचती है। खुद जिलाधिकारी और कप्तान वहां पे पहुंचते हैं और मोर्चा संभालते हैं। मोर्चा संभालने के बाद दावा किया जाता है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई और इस बड़े हत्याकांड पर अब सियासत भी
तेज हो गई, जहां समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेकार हो चुकी है। किसी भी तरीके से थाने में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। पुलिस को पता था कि रंजिश चल रही है, कोई भी घटना हो सकती है, ज्ञान नहीं लिया और यही वजह है कि इतने बड़े हत्याकांड सबके सामने आता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश भी जारी कर दिया। खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जितने अफसर हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं और उसी क्रम में मुख्यमंत्री ने यह तय कर दिया कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद के मामलों को देखा जाएगा। कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है उस पर पुलिस के अफसर तत्काल संज्ञान लेंगे ताकि इस तरीके का घटनाक्रम आगे न आने पाए। साफ है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर जमीनी विवाद पर मुख्यमंत्री गंभीरता दिखाते हैं। हर अपने जनता दर्शन में वो अफसरों को कहते हैं कि विवाद छोटा हो या बड़ा हो, जमीन का अगर है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें, उसका निस्तारण करें, नहीं तो हिंसा की यही सबसे बड़ी वजह बनती है। और यही पुलिस की लापरवाही सामने आई और आज देवरिया में इस तरीके का घटना होता है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। एक लड़का गंभीर रूप से घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। गांव में तनाव की स्थिति है, पुलिस फोर्स मौजूद है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न होने पाए, किसी प्रकार से लोग आपस में भिड़ न पाए। लेकिन कहीं न कहीं पूरे सिस्टम पे सवाल उठ गया। अब उस सिस्टम को संभालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है, गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने कमान संभाल ली है, पुलिस के आला अफसरों ने कमान संभाल ली है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू हो गई। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी भी तमाम सवाल खड़े दिखाई दे रही है। यूपी की तमाम बड़ी खबरें जानने और सुनने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश।